स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सैन्य विज्ञान का 25 लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। 25 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसका आंसर भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो देखने के बाद और जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ और फिर इसके जितना मॉडल पे बताया हूँ, बस उतना आप देख लीजिए, आपका सैन्य विज्ञान की तैयारी पूरी हो जाएगी। यहीं से आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सैनिक का कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य का मतलब कार्य, और विस्तार से लिखिए कि सैनिक का कर्तव्य क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, सैनिक का प्रमुख कर्तव्य देश की रक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संकट के समय नागरिकों की सहायता करना। सैनिक अनुशासन, निष्ठा, साहस और त्याग के गुणों को धारण करता है। उसे आदेश पालन, समय पालन और देशभक्ति तथा राष्ट्र हित के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार रहना आवश्यक है, चाहे कितनी भी गंभीर स्थिति हो। युद्ध काल में सैनिक शत्रु का सामना करता है तथा शांति काल में प्रशिक्षण यानी सीखते हैं। गश्त, आपदा प्रबंधन और सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं। ये होता है सैनिक का कर्तव्य। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सैन्य अनुशासन क्या होता है, इसके महत्व समझाइए। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे, सैन्य अनुशासन का अर्थ है आदेशों का पालन करना, समय का पालन करना और दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करना। अब देखिए इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं, हमें आपको पूछा इसके मुख्य तत्व भी समझाना है। तो इसके देखिए मुख्य तत्व पहला हो गया आदेश पालन। तो देखिए आदेश पालन में आप लिखेंगे वरिष्ठ जो हमारा आदेश पालन होता है, इसमें क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों का पालन, जैसे कि जो उनसे ऊंचे पद पर हैं उनके आदेशों का पालन करना होता है। दूसरा है समय पालन, ट्रेनिंग, ड्यूटी और संचालन में निश्चित समय पर उपस्थित होना। तीसरा है स्वयं नियंत्रण। देखिए भावनात्मक संतुलन और समय संयम रखना होता है इन्हें। कर्तव्य निष्ठा, हर परिस्थिति में जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। पांचवा नियमों का पालन करना, ड्रेस कोड, हथियार नियम और अनुशासनात्मक नियम, ये इनका पालन करना पड़ता है इनको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सामरिक अध्ययन क्या है, इसके मुख्य सिद्धांत लिखिए। तो देखिए सामरिक अध्ययन क्या है। उत्तर देखिए, सामरिक अध्ययन युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनाती, रणनीति, आक्रमण, प्रतिरक्षा और सैन्य संचालन का अध्ययन है। इसके मुख्य सिद्धांत देखिए क्या क्या है, क्योंकि मैं पूछा है कि सामरिक अध्ययन क्या है, इसके मुख्य सिद्धांत बताइए। सामरिक अध्ययन क्या है। सामरिक अध्ययन युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनाती, रणनीति, आक्रमण, प्रतिरक्षा और सैन्य संचालन का अध्ययन होता है। अब देखिए इसके मुख्य सिद्धांत। इसके मुख्य सिद्धांत हैं भूमि का अध्ययन, शत्रु की जानकारी, सैनिक की संख्या और क्षमता, हथियारों का उचित उपयोग, आक्रमण और रक्षा की योजना। छठवां है संचार व्यवस्था और सातवां है आकस्मिक सेवाएं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके घटक बताइए। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ है देश को बाहरी और भीतरी खतरों से सुरक्षित रखना, ये होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य घटक क्या क्या हैं। देखिए इसके मुख्य घटक हैं सैन्य सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, सामरिक तैयारी, कूटनीतिक संबंध, आंतरिक सुरक्षा और फिर साइबर सुरक्षा और फिर सीमाओं की रक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि युद्ध के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए युद्ध कई प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 है परंपरागत युद्ध। तो परंपरागत युद्ध क्या होता है, दो देशों की सेनाओं के बीच जो युद्ध होता है वो परंपरागत युद्ध होता है। दूसरा है आधुनिक युद्ध। तो देखिए आधुनिक युद्ध क्या होता है, मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक का उपयोग करना आधुनिक युद्ध कहलाता है। तीसरा है गुरिल्ला युद्ध। देखिए छोटे समूह द्वारा अचानक हमले करना गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। चौथा है असमान युद्ध। तो देखिए असमान शक्ति वाले पक्षों में संघर्ष जो होता है वो असमान युद्ध कहलाता है। पांचवा है
जैविक एवं रासायनिक युद्ध। तो देखिए खतरनाक पदार्थों का उपयोग करना जैविक एवं रासायनिक युद्ध कहलाता है। 6वां है साइबर युद्ध। तो कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करना जो होता है साइबर युद्ध कहलाता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, थल सेना की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, थल सेना में कमांड, कोर, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन और कंपनी शामिल हैं, जो थल सेना होता है। अब देखिए इसमें कमांड क्या होता है, कोर क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। देखिए कमांड जो होता है सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। दूसरा है कोर, कोर में क्या होता है 2 से 3 डिवीजन का समूह होता है। और फिर डिवीजन क्या होता है, आक्रमण रक्षा के लिए। और फिर है ब्रिगेड जो होता है 3 से 4 बटालियन होते हैं। और देखिए बटालियन क्या होता है, जो बटालियन होता है लगभग 800 से 1000 सैनिक होते हैं एक बटालियन में। और जो कंपनी या फिर प्लाटून होता है छोटे सामरिक दल होते हैं, छोटे छोटे दल होते हैं, उन्हें कंपनी या फिर प्लाटून कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, वायु रक्षा, हवाई युद्ध, हवाई हवाई टोही और फिर आपदा राहत, सैनिक परिवहन, दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमला और युद्ध काल में थल नौसेना को सहायता प्रदान करना वायुसेना के प्रमुख कर्तव्य हैं। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की महत्व व भूमिका समझाइए। तो देखिए समुद्री सीमाओं की रक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री खुफिया युद्धपोत संचालन, समुद्री आपदा राहत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग नौसेना की प्रमुख भूमिकाएं हैं। ये जो है नौसेना की प्रमुख भूमिका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध में संचार साधनों का महत्व क्या है। तो देखिए संचार साधन आदेशों को तेजी से पहुंचाते हैं, सैनिकों के बीच समन्वय बनाते हैं। जैसे संचार जैसे कि जो फोन है हमारा, ये भी संचार साधन है, जैसे कि जानकारी को पहुंचाना, जानकारी साझा करते हैं, युद्ध की दिशा तय करते हैं और आकस्मिक स्थितियों में तत्काल निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, खुफिया विभाग का महत्व बताइए। तो देखिए उत्तर, देखिए जो खुफिया विभाग का महत्व क्या होता है, शत्रु की गतिविधियों की जानकारी देना, रणनीति बनाना, आंतरिक खतरे रोकना, जासूसी रोकथाम और युद्ध में सामरिक बढ़त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पैरामिलिट्री बल कौन कौन से होते हैं, उनकी भूमिका लिखिए। तो देखिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी आदि ये आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, दंगे रोकने और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा में कार्यरत होते हैं। ये होता है पैरामिलिट्री बल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपदा प्रबंधन में सेना की भूमिका लिखिए। तो देखिए बाढ़, भूकंप, चक्रवात, अग्निकांड में राहत कार्य, बचाव अभियान, मेडिकल सहायता, खाद्य सामग्री वितरण और पुनर्वास कार्यों में सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, लोग डूब रहे हैं, तो भी वहाँ पे सेना जाके लोगों को बचाती है। भूकंप आता वो भी वहाँ भी सेना जाके बचाती है। चक्रवात तूफान आता वहाँ भी सेना जाती है। कहीं पर आग लग जाता है वहाँ भी जाके सेना बचाती है। मेडिकल सहायता, खाद्य सामग्री वितरण, से कि कहीं पर बाढ़ आ गया, लोग वहाँ पे नहीं खाने पीने कुछ है, तो सेना वहाँ पे खाना भी पहुँचाती है। ये सेना ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि सामरिक मानचित्र क्या है, उपयोग लिखिए। तो देखिए युद्ध क्षेत्र को समझने के लिए बनाया गया जो विशेष मानचित्र होता है वही होता है सामरिक मानचित्र। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। देखिए सैनिक तैनाती, यानी सैनिक को कहाँ कहाँ पर तैनात करना है, रास्तों की पहचान, रास्ता कौन सा जाता है वहाँ पे, शत्रु की स्थिति, वहाँ पे शत्रु की स्थिति कैसी है, अधिक लोग हैं कम लोग हैं, रणनीति बनाना, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेतृत्व के गुण लिखिए। तो देखिए साहस, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी, टीम भावना, संचार कौशल आदि जो है ये नेतृत्व के गुण हैं। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आक्रमण की रणनीति लिखिए। तो देखिए आक्रमण की रणनीति क्या है, पहले लक्ष्य चयन करना, सैनिकों की तैनाती करना, हथियारों का चयन करना, आश्चर्य हमले करना, संचार नियंत्रण और फिर देखिए रक्षा तोड़ना और सफलता के बाद स्थिति मजबूत करना।
अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा की रणनीति समझाइए। देखिए रक्षा की रणनीति क्या है? दुर्ग या स्थिति मजबूत करना, सैनिकों का विभाजन, हथियारों का चयन, सीमा निगरानी, हवाई सहायता और आकस्मिक योजनाएं, ये रक्षा की रणनीति है। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है और जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के सैनिक कम हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे सैनिकों का विभाजन, सैनिक थोड़ा अलग अलग होकर लड़ाई करेंगे, कुछ थोड़ा इधर हो जाएंगे, कुछ थोड़ा उधर हो जाएंगे। हथियारों का चयन, मात जो हथियार ज़्यादा ज़्यादा तेज चले उनका उपयोग करेंगे। सीमा निगरानी करेंगे कि कोई सीमा किधर ना आए। हवाई सहायता, हवाई जहाज से वहाँ पे और भी सैनिक आ सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है युद्ध में मनोवैज्ञानिक तैयारी का महत्व बताइए। देखिए सैनिक को मानसिक रूप से मजबूत, भययुक्त, अनुशासित और प्रेरित रखने के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी आवश्यक है। यह उसे कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखने में सहायता करती है। इसलिए युद्ध में मनोवैज्ञानिक तैयारी क्या है, महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता एवं सेना का संबंध बताइए। देखिए सेना देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की प्रतीक है। वह जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय सेना में भर्ती के प्रकार बताइए। तो देखिए नंबर 1 है तकनीकी, गैर तकनीकी, चिकित्सा, नर्सिंग, ट्रेड्समैन और फिर आधिकारिक पद। ये पद इतने होते हैं भारतीय सेना में भर्ती के प्रकार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि सैनिक प्रशिक्षण के चरण समझाइए। तो देखिए प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक प्रशिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण। पहले प्रारंभिक शुरुआती प्रशिक्षण सिखाते हैं, शुरुआत में क्या होता है, फिर आपके शारीरिक प्रशिक्षण लेकर कर सिखाते हैं, फिर हथियार प्रशिक्षण सिखाते हैं, फिर अपने क्षेत्र में अभ्यास करवाते हैं, फिर सामरिक अभ्यास और फिर मानसिक प्रशिक्षण सिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है युद्ध में हथियारों का महत्व बताइए। तो देखिए हथियार सैनिक की शक्ति बढ़ाते हैं, युद्ध क्षमता बढ़ाते हैं और शत्रु पर नियंत्रण दिलाते हैं और रक्षा मजबूत करते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमाओं की सुरक्षा का महत्व बताइए। तो देखिए सीमाओं की सुरक्षा देश की संप्रभुता है, सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने में अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की आधुनिक युद्ध में तकनीकी का उपयोग बताइए। देखिए ड्रोन, मिसाइल, उपग्रह, साइबर टेक्नोलॉजी, लेजर सिस्टम, एआई आधारित सिस्टम आधुनिक युद्ध को अत्यधिक उन्नत बनाते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य अस्पतालों की भूमिका बताइए। देखिए घायलों का इलाज, सर्जरी, परामर्श, युद्धकाल में मेडिकल व्यवस्था, टीकाकरण, आपातकालीन उपचार इत्यादि जो है सैन्य अस्पतालों की भूमिका है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा नीति का महत्व बताइए। तो देखिए यह देश की सुरक्षा रणनीति, सैन्य तैयारी, युद्ध नीति, सैन्य खर्च, कूटनीतिक प्रयास और भविष्य की योजना को देश क्या दिशा देती है, जो राष्ट्रीय रक्षा नीति है। तो दोस्तों इस प्रकार से जाएंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 12 सैन्य विज्ञान के लिए। तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।